दान करूं। सद्गुरु दे वह मार, इहाओ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनियोर। गुरुजी यह सौ बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता, दुख सागर में बूढ़ता। सुध लीजिए जन आय, दुख सागर में बूढ़ता। सुध लीजिए जन आय, अब विलंब जनी कीजिए। बाह पकड़ जन दाय, गुरुजी बाह पकड़ जन दाय। ऐ सद्गुरु की हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है सचमुच यह काल का ही देश है। आपको लगता है संसार सुखमय है। इस संसार में दुख भी है, सुख भी है, शांति तो नहीं है और आनंद भी नहीं है। लेकिन जो सद्गुरु के हंस हैं, हंसनी है, इसी संसार में रहते हुए सुख भी जानते हैं, उनके पास सुख है, शांति है और आनंद भी है। ऐ सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में मीठा भी है, तीता भी है, खट्टा भी है, नमकीन भी है, कड़वा भी है। आपको जैसा चाहिए आप ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी मशीन है। ये जो आपका जो चित्त है, इसमें बचपन से लेकर के अभी तक का सब कुछ इसमें भरा हुआ है। इसमें आवाज भरा है, इसमें गंध भरा है, इसमें जो है स्पर्श भरा है, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, इसी चित्त में भरा हुआ है। आप कहीं जाते हो, किसी के घर में या कहीं जाते हो, क्या पक रहा है?
आप बाहर से बैठने से ही आपको पता लग जाता है। आप उसको देखते नहीं हो, हवा में गंध से ही पता चल जाता है। दाल बन रही है, चावल बन रहा है, क्या बन रहा है, आप बाहर से ही पता लगा लेते हो। किचन में जाने का जरूरत नहीं है, आपको गंध जो बता देती है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, देखते नहीं है, लेकिन वो हवा में खुशबू से ही मालूम हो जाता है। दूध जल रहा है, चाय बन रही है, हर एक का खुशबू अलग अलग है, गंध अलग अलग है। कोई चीज मरा है, उसका गंध अलग है। हम लोग जाते हैं रास्ते में, कहीं कुछ मर जाता है, सड़ने लगता है, इतना गंध मारता है। सब जो है आपका चित्त देखता नहीं है, आप भेद नहीं समझती। आपको देखने के लिए आंखें हैं, आंखें देखती हैं और ले जाकर के चित्त में रख आती हैं। कान सुनता है, वाणी को ले जाकर के चित्त में रख देता है, और वही फिर कहीं दूर से हम वाणी सुनते हैं तो मालूम हो जाता है ये फलाने व्यक्ति है। आपके 4 बच्चे हैं, माता है, पिता है, भाई है, गुरु भाई बहन है। आप आवाज सुनते ही आप कैसे पहचान जाते हो? देखते तो हो नहीं, वाणी से आप पहचान जाते हो कौन व्यक्ति बोल रहा है। पति बोल रहा है, बेटी बोल रही है, बेटा बोल रहा है, बुआ बोल रही है, मामा बोल रहे हैं, मामी बोल रही है। वो सब जो है मशीन फटाफट फटाफट जो है अपने आप कर देती है। इसी शरीर में चित्त भी है। इसी शरीर में आप किसी के संग बात करते हो, बात करते ही आपको बात लग जाती है। ऐसा भी तो है। आपका चित्त ऐसे होना चाहिए, कोई कुछ भी कहे वो गंदा नहीं होना चाहिए। आपका चित्त तो किसी का बात सुनते ही गंदा हो जाता है। ऐसा वो गंदगी जो है आपको कैसे छूटेगी? अरे कोई बोलने से ही आपको गंद लग जाता है, हृदय में कटुता हो जाती है। ऐसा काहे होता है? ये तो संसार है। अंदर में कटुता हो गई, कैसे धोगे उसको? तो प्रभु के सुमिराना ध्यान में सुधा हो यसावयं। प्रभु के सुमिराना ध्यान में सुधा हो यसावयं। आता मायांता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। प्रभु के सुमिराना ध्यान में सुधा हो यसावयं। आता मायांता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका चित्त जो है साफ होना चाहिए।
आपको संसार में किससे क्या लेना देना। अरे बहुत तो देखा है, अब क्या कहूं मैं। किसी को देखते ही आदमी के अंदर में ईर्ष्या द्वेष जलन ये सब काहे लिए उत्पन्न होता है। आपको गुरु के चरण में रहने से सब दूर हो जाएगा। ऐसा भाव जब आने लगता है, आपका चित्त जो है गंदा होने लगता है। आपको शुद्ध होना है, एकदम गंदगी आए और झड़ जाए जो है, ये बहुत बड़ी बातें हैं। लेकिन गुरु के चरण में रहने से आप एकदम मैं समान साधु रही, गुण नहीं आपन जान। मैं समान साधु रही, गुण नहीं आपन जान। तब ही शांत पद बनता है, सर्वज्ञान गुण खान। मैं समान साधु रही, गुण नहीं आपन जान। तब ही शांत पद बनता है, सर्वज्ञान गुण खान। आए सदगुरु की हंस हंसनी, आप सदगुरु की अति प्यारे प्यारे हो। आप नहीं जानती सदगुरु आपको कितना प्रेम करता है। घबराना नहीं चाहिए, एकदम शांत रहना चाहिए। वृत्ति गंभीरा समुद्र समा, बेगनाया रुजाय। वृत्ति समुद्र गंभीर सब, वृत्ति गंभीरा समुद्र समा, बेगनाया रुजाय। उदविघ्न नहीं दृढ़ रही, धीर स्वभाव का। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपके अंदर में सत्य होना है, धैर्य होना है, क्षमा होना है, शांति होना है, विवेक होना है। ये 5 गुण तो अपने आप आ जाएगा जब आप सदगुरु के चरण में अधीन भाव से रहोगे। ये बहुत बड़ा गुण है। ये प्रभु सबको नहीं देता है। आपके अंदर में हृदय एकदम स्थिर रहे, ये परमात्मा का ही दिया हुआ गुण है। ये आपको अभिमान में नहीं रहना है, मैंने ये कर दिया, मैंने वैसा बोल दिया, ये आपका अभिमान है। एकदम बिल्कुल शांत रहना चाहिए। आपको क्या लेना देना है संसार से। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रवेश कारा, स्थिरा रह वही रूप। नहीं देखो संसार को,
देखो पारा मयन अंतरा दृष्टि प्रवेशकारा स्थिरारा वही रूप। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब आप गुरु चरण में बैठते हो तो चित्त के अंदर से सारा गंदगी निकलने लगती है। आप बैठ नहीं पाते हो, 5 मिनट बैठते हो, मन दुनिया भर का निकालने लगता है। सब निकल जाने दो, सब निकल जाने दो। जैसे आप बाल्टी में सर्फ जो है घोल देते हो, उसमें कपड़ा डालते हो तो सर्फ काला होने लगता है, धीरे धीरे उसका रंग बदलने लगता है। तो आपको गुरु चरण में बैठना है ना, बैठोगे सब निकल जाएगा, सब धुल जाएगा। और इसको धोने के लिए पूरे संसार में कोई साबुन नहीं है, एक ही चीज है, तत्व ज्ञान साबुन बने सुमिरन पानी जुत। तत्व ज्ञान साबुन बनी सुमिरन पानी जुत। शुद्ध होता है आत्मा शब्द मिलन में मुक्त। आय सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका जीवन जो है मानव जन्म मिला है, ये झामर झूमर में नहीं अजुराना है। आपको सब कुछ त्यागना होगा और गुरु के चरण में अधीन भाव होकर के, अति अधीन होकर के रहना होगा। आपको कौन सा अधीनता है, सुरति को वहां लगा करके रखो। ये संसार आपका नहीं है, ये संसार आपके हिसाब से नहीं चलेगा। और हमें काहे लिए चलाना है संसार को? हम तो अधीन भाव में गुरु चरण में रहना है। अति आधीन सारा रागत आत्म समर्पण कीन। सदगुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। अति आधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन। सदगुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो आपने किया है वही तो मिला है आपको। जो आपने सदगुरु से मांगा है वही तो मिला है। आप भुला जाते हो, जीव जो है भुला जाता है। कोई बोलता है अरे हम तो काले हैं, कोई बोलता है हम तो गोरे हैं। अरे कहां भूले, चेतना जो है, कोई गोरा काला लंबा छोटा बड़ा नहीं होता। यह जीव इसी में उलझा है। इशारा आपका ये सब काम थोड़ा हुआ है। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी,
आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा नपुंसक जान। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा नपुंसक जान। आत्मा अपनी कर्म बसा, विविधा देह निर्वाण। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी ने क्या लिखा? ग्रहण करो गुणा जगतसी, अवगुण देखन कोय। अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। ग्रहण कर गुणा जगतसी, अवगुण देखन कोय। अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी, हर एक में गुण है, आप भेद नहीं बूझते हो। हर एक में गुण है। आप प्रकृति में आ जाओ, पेड़ है, एक आम का है, एक कटहल का है, एक केले का है, एक नीम का है, एक अमरूद का है, और सब पेड़ इकट्ठा हो गए तो सारे नीम का बुराई करना शुरू कर दिए। अरे उस तो फल भी ऐसा है, एकदम कड़वा है, कौन खाएगा उसको, ऐसा गंदा होना नहीं चाहिए, उसको काट करके भगा देना चाहिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, नीम का भी जरूरत है। 2 पत्ता खा लोगे आपका सुधर जाएगा। नीम का दातुन करोगे, आपके दांतों की एक्सरसाइज रहेगी डेली। ब्रश से करने से कोई फायदा नहीं होता है। ब्रश और पेस्ट लगा करके करते हो, दांतों का एक्सरसाइज नहीं होता है। और वही नीम का जो है, अपनी कितना जो कानी उंगली के बराबर मोटाई के बराबर ले करके उसको जब पूंछते हो, दबाते हो, ब्रश बनाते हो, दांतों का एक्सरसाइज हो जाता है। तो आपको लाभ वाली बात सोचना है ना। आप तो समाज में बैठ करके बस बुराई करना शुरू कर देते हो। नीम का पेड़ तो वैसे ही है, ये तो बहुत खतरनाक है, खाने से उल्टी हो जाएगा। ये सारे पेड़ आपस में बैठ करके बातें कर रहे हैं। अरे भाई, कभी कभी उसका भी जरूरत है। उसको शुभ भाव में लो ना, आपका जीवन सुखमय होगा। आप उसका भाव ही गलत है, आप अशुभ लेते हो तो अशुभ हो जाता है। आप शुभ लो कि भाई नीम का पेड़ में छाए में रहोगे, आपको चर्म रोग नहीं होगा। नीम के पेड़ के नीचे वायु अच्छी रहती है, कीटाणु नहीं रहते। हर घर के सामने नीम का पेड़ होना चाहिए। नीम का दातून होता है, नीम से जो बहुत सारे दवाएं बनती हैं, आपके रक्त को शुद्ध करती है, कफ का नाशक है। उसमें गुण को तो आप देख नहीं रहे, आप अवगुणे दिखाई दे रहा है, तो कैसे बनोगे? संसार में पगला जाओगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको शुभ देखना है, शुभ भावना रखनी है, तब आप सही रहेगा। हर चीज में शुभ और अशुभ दोनों है। और मैं देख रहा हूं संसार में अशुभ देख करके बहुत सारे लोग दुखित हैं और भगवान को भी गाली देते हैं, प्रभु हमारे में ही कर दिया ऐसा। अरे जो आपने मांगा था वही मिला है।
आप भेद नहीं बूझती। आशा के वाला नाम की जग से वाया उदास। आशा के वाला नाम की जग से वाया उदास। देव सदा फल प्रभु मिले सद्गुरु पर विश्वास। जो जीवन में जो भी चीजें घटित होती हैं उससे आपको नुकसान नहीं होता है, आपकी सोच में गड़बड़ है। जहां सोच सही कर दो सब सही है। इस संसार में आप बोलोगे कि नहीं चोर का होना जरूरी नहीं है। ऐ सदगुरु के प्यारे हंसनी, चोर नहीं रहेगा तो आप सामान सुरक्षित नहीं रख पाओगे। चोर का डर से ही तो सामान सही रहता है, 3 बार देखते हो, नहीं तो गाड़ी से उतरते समय 2 सामान भूल जाओगे आप। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, ये संसार ही बना है। दिन भी है, यहाँ रात भी है, यहाँ स्त्री है, पुरुष है, यहाँ जन्म है, यहाँ मृत्यु है, यहाँ बचपन है, यहाँ बुढ़ापा है, यहाँ अग्नि है तो जल भी है, वायु है तो आकाश भी है। यहाँ हर चीज का 2 है। स्त्री है तो पुरुष है, बालक है तो बालिका है। इस संसार में आपको कैसे रहना है ये तो आपको विचार करना होगा। यहां मीठे मीठे फल है तो कड़वे कड़वे फल भी हैं। आपको हर चीज का लेना है, थोड़ा थोड़ा लेना है, लेकिन आपको जो है यदि सब कुछ चाहिए दाम तो वो तो एक ही जगह मिलेगा। सुख सिंधु का मुख कहाँ, सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम। कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारी हंसनी, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। सुख सिंधु का मुख कहाँ। जो सुख है उसका मुख कहाँ पर है। जो सिंधु, जो सुख का सागर है, उसका मुख कहाँ पर है। ये स्वामी जी पूछ रहे हैं, आप ही से पूछ रहे हैं, क्योंकि आप सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी हो। बूझे कि नहीं बूझे। माँ जो है अपने बच्चे से 10 बार पूछती है, बाजार जा रहे हो क्या क्या लाओगे। उसको जानबूझ करके पूछती हो कि 5 सामान लाना है, मेरा बेटा मेरी बेटी भूल न जाए। उसको प्यार से बैठाती है, सुनो सुनो बेटी बैठ जा, पहले क्या क्या सामान लेना है। तो बोला पेन लेना है, कॉपी लेनी है, बैग लेनी है, और सब्जी भी लेनी है, और आलू लेना है। 4 बार उससे पूछती है कि उसको याद है कि नहीं है। तो वही सदगुरु आपसे पूछ रहे हैं, सुख सिंधु का
मुख कहा। वह शुरू शुरू में नहीं बताया स्वामी जी ने, पूरा स्वर वेद पढ़ते पढ़ते आखिरी में पूछ रहे हैं। सुख सिंधु का मुख कहा, पंचतीर्थ कह धाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। इस वेद को सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी जो है, जो अनुभवी हैं, जो वेदिक हैं, वो बूझते हैं और जानते हैं। और जो नहीं बूझता है वो बेचारा क्या करे, जो है सारा तो एक ही जगह में है, वो आपको पता ही है। सुख सिंधु का मुख कहा, पंचतीर्थ कह धाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। और स्वामी जी ने क्या कहा? सुखदा पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी पूछते हैं लोग, आपको क्या मिला? आप ऐसे ही सत्संग सुनाते रहते हैं, आप हमारे यहाँ सुनाया करिए, 1 घंटा सुनाइए, पैसा भी बहुत मिलेगा और सब कुछ मिलेगा। आप बताओ, अरे सत्संग जो है पैसे के लिए थोड़ा होता है। आप भेद नहीं बूझती, गुरु की महिमा, सारा चीज जो है कहाँ है, जो असली खजाना है वहां सदगुरु ने आपको बिठा दिया है। आप संसार का जो है क्या चाहिए आपको? स्वामी जी ने क्या कहा? कुछ नहीं चाहिए। स्वामी जी ने एक ही बोला, हम तुम एक है, हम तुम्हारी के देव, हम तुम हम एक है, हम तुम्हारी के देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चूरा न भी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस हंसनी। जीव भटक जाता है, माया जो है उलझा देती है आपको, माया जो है भुलवा देती है आपको, इसी संसार में आपको उलझा करके रखती है। ये माया जो है उलझावन वाला है और सदगुरु जो है सुलझावन वाला है। तो माया की चिंता न किए, माया हो यह स्वरूप, माया की चिंता न किए, माया हो यह स्वरूप, चिंता न करती शब्द का होवे दयनूप।
माया के चिंतन किए, माया हो यह स्वरूप, चिंता न करती शब्द का, होवे सदयनूप। सारे शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद। सारे शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद। याते निसदीना चिंतिए, मिले सच्चिदानंद। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस हंसनी, सदगुरु की जो है पहचान मन वाणी के आधार पर नहीं होगा। मन तो क्या चाहता है संसार में? मन जो चाहता है वह संसार में नहीं है। मन मुखा जीव सुख ना मिले, मन हरीरा नीत साथ। जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। मन मुखा जीव सुख ना मिले, मन हरीरा नीत साथ। जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। ऐ सद्गुरु की प्यारे प्यारी हंस हंसनी, आपको ज्यादा लफड़ा में नहीं पड़ना है। अरे गुरु के संग बस जो है आप चिपक करके रहा करो। अभी बोलोगे कैसे चिपकना है? अरे सूरत से, वहां शरीर नहीं है और शरीर से चिपक भी नहीं पाओगे। शरीर तो छूट जाएगा, फिर कैसे चिपकोगे? समार सखी सूरती, फुटे नगरिया। समार सखी सूरती, फुटे नगरिया। अरे आप तो इतने भाग्यशाली हो, ऐसा ज्ञान मिला है। पति संग रहो, पत्नी संग रहो और प्रभु भी साथ में रहो जो है, क्योंकि उनका संबंध आपका शरीर से नहीं है। आत्मा कायंता रात्मा, आत्म जा हे शरीर। नियमान कर जा नी नहीं, अंतर जा मीदीर। आत्मा परमा तमगुता, आत्मा परमा तमगुता। मणिव सूत्र समान, यत नित्य संबंध है। छूटा न कब हो जान। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सभी जीवात्माएं किसमें जुड़ी हुई है? प्रभु में जुड़ी हुई है। सबके हृदय में जैसे संसार में माला जोड़ते हैं, माला में मन के होते हैं। 108 मन के होते हैं। कोई तुलसी की लकड़ी के बनाता है, कोई वो क्या बोलते हैं जो है, वो जो पहनता जाता है गोल गोल, उसका बनाता है।
रुद्राक्ष की माला बनाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो जो रुद्राक्ष है वही आत्माएं हैं, अनंत आत्माएं हैं। आप ही नहीं जुड़े हो, पशु पक्षी पेड़ पौधे सारे जितने भी जीव हैं, सभी जीव जो है उसी परमात्मा के धागे में जुड़े हुए हैं। आपके हृदय में भी परमात्मा है, सबके हृदय में परमात्मा है, पशु के पक्षी के सबके, और सब जो है धागा से जुड़ा हुआ है। अब आप बोलोगे धागा से जुड़ा हुआ है तो आपस में फंस क्यों नहीं जाता, ये क्यों नहीं हो जाता? अरे वो विषय अलग है। देखो सुरति जो है चेतन है, आप जहां मर्जी हो तहां उसको भेज दो, चली जाती है, उसको कोई रोक पाएगा? कहीं भी भेज दो, सूरज में भेज दो, चंद्रमा पर भेज दो, पृथ्वी में का अंदर भेज दो, समुद्र में भेज दो, एक पल में पहुंच जाती है। उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। अभी हम लोग कमरे में हैं, कमरे से बाहर नहीं निकले, अंदर में ही लैट्रिन बाथरूम सब कुछ है जो है, बाहर निकलना होगा तो दरवाजा खोलना होगा। और चेतना के लिए दरवाजा थोड़ा खोलना है, वो तो अपने आप निकल जा रही है और सीधा जाती है। ऐसा नहीं तिरछा होकर के नहीं, आपको निकलना होगा तो दरवाजा का मुंह पश्चिम की तरफ है तो आप उत्तर से नहीं निकल सकते। लेकिन आप कमरे में बैठो, पूरब को बैठे हो, पश्चिम को भी बैठे हो, कहीं से भी सीधा जुड़ा होता है। चेतना जो है आपके कमरे से बाहर हो जा रही है, मन जो है आपके कमरे से बाहर हो जा रहा है, जहां चाहो तहां पहुंच जा रहा है। आपको बूझना पड़ेगा, शरीर बहुत सूक्ष्म विषय है ये, और बूझते बूझते वही चेतना जब एक जगह जुड़ेगी उसी में समा जाएगी। आप भेद नहीं समझ रहे। वही चेतना आपकी जो सुरति है अभी कहीं सबके पास जा रही है, जहां भेज दो, जितने लोग सत्संग में जुड़े हुए हैं सबके पास चेतना जा रही है। आप बैठे हो एक जगह लेकिन चेतना वहां पहुंच रही है, आपको लग रहा है आप ही के घर में सत्संग हो रहा है, और मैं सोच रहा हूं हमारे पास ही सब लोग बैठा हुआ है और एकदम नजदीक में है। तो जगतारू पशु रति भई ताते दूर जनाय, जगतारू पशु रति भई ताते दूर जनाय, कहीं सदा फल पासी है निस दिन सुर तीर काय। एकदम पास पास में है। ये कैसे अनुभव होता है? ये सूरत का खेल है जो है। तो आप देखो गुरु के चरण में सुरति जैसे ही पहुंचती है, शुद्ध होने से सदगुरु अपने में मिला लेगा। आप भी समझ लो, चुंबक लहे प्रीति है, चुंबक लहे प्रीति है, लोहाली उठाए, ऐसा शब्द कबीर का कालशिली तचुड़ाए। आप भी समझिए, चुंबक लोही प्रीति है,
लो आली त उठाय, ऐसा शब्द कबीर का। काल शीली त छुड़ाय। आप भेद नहीं बूझ रहे। चुंबक रूपी नाम है, लोहा रूप सब जीव। जीव खींचे बावा कूप से, नाम जीव कपीव। चुंबक रूपी नाम है, लोहा रूप सब जीव। जीव खींचे बाव कूप से, नाम जीव कपीव। सब तो स्वामी जी आपको लिखे हुए हैं। आपको जो है गुरु के चरण में सुरति को रगड़ना होगा। देखो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, दो आरणी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जय। दो आरणी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जय। तममयगा भ्यासी में उदया ब्रह्म छविषय। दो आरणी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जय। त्वममयोगा भ्यासी में उदया ब्रह्म छविषय। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहर्षिनी स्वामी जी क्या कह रहे हैं, दो लकड़ी को आपस में रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होता है। हाथों को भी रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होता है। वह भी उष्मा है, अग्नि है, और उसको शरीर में स्पर्श करते ही यहाँ की गर्मी वहाँ पहुँच जाती है। तो दो आरणी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जय। त्वममयोगा भ्यासी में उदया ब्रह्म छविषय। तो गुरु के चरण में जब सूरज से मारोगे भूमि पर, मंडल पर, तो ब्रह्म अग्नि उत्पन्न होगा, और उसी ब्रह्म अग्नि में सब दिखाई देने लगेगा। दो आरणी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जय। त्वममयोगा भ्यासी में उदया ब्रह्म छविषय। तो सूरज से गुरु के चरण में मारा करो। जब खाली टाइम मिल जाता है अब वहां पर जहर जलाया करो। ब्रह्म अग्नि कैसे देखोगे, स्वामी जी तो कह रहे हैं, दो आरणी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जय। त्वममयोगा भ्यासी में उदया ब्रह्म छविषय। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसहर्षिनी, जब आप अधीन भाव में रहोगे, आपके हृदय में विरह होगा, तब न होगा। ऐसे मारने से नहीं होगा। माचिस और तीली मेहराया हुआ है, अरे उसको सूरज की धूप में पहले खूब सुखा लो, खोल करके रखो पूरा एकदम हृदय,
गुरु का आगे, गुरु के चरण के आगे पूरा हृदय खोल करके रखो और जो है दाम से जो है प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु जी मेरा अवगुण चित्त ना धरो, प्रभु जी मेरी अवगुण चित्त ना धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारा, चाहो तो पार करो, प्रभु जी मेरी अवगुण चित्त ना धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारा, चाहो तो पार करो, प्रभु जी मेरी अवगुण चित्त ना धरो, एक लोहा पूजा में राखत, एक गर्भवती पर, यह दुविधा पारस नहीं मानत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मेरी अवगुण चित्त ना धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारा, चाहो तो पार करो, प्रभु जी मेरी अवगुण चित्त ना धरो। देखो, जब तक आप अधीन नहीं होगे नहीं मिलेगा। अरे स्वामी जी यही कह रहे हैं, अत्याधीन शरणागत आत्मा सामारा पण कीन, सदगुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। और कबीर साहब तो ऐसे ही कहते हैं, पहले सबको बुला रहे हैं और बता भी रहे हैं कि मेरा लोक जो है बहुत दूर है, वहां सब लोग नहीं जा सकता है, कोई कोई बिरला ही जाता है, और जो अति अधीन होकर के आता है उसको मैं लखा देता हूं, पहुंचा देता हूं। ये कबीर साहब कह रहे हैं, नित्य अनादि सदगुरुदेव हंसा लोका हमारे, हंसा लोका हमारे, ताते अमृता फल सुख पैया। कबीर साहब आपको बुला रहे हैं, हंसा लोका हमारे, ताते अमृता सुख फल पैया। लोका मारा अगम दूर है, लोका मारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको देवल खाई, हंसा ताको देवल खाई, अत्याधीन
होय जो कोई ताको दी बल खाई हंसा लोका हमारे ताते अमृत फल सुख पैयो लोका हमारा अगम दूर है पार न पावी कोई अत्याधीन होय जो कोई ताको दे बल खाई हंसा ताको दी बल खाई मृत्युलोकसी हंसाई पुष्पदीप चल जाई अम्बुदीप में सुमिरन करिय तब वालो कदिकाई मृत्युलोकसी हंसाई पुष्पदीप चल जाई अम्बुदीप में सुमिरन करिय तब वालो कदिकाई माटी का पिंड छूट जाएगा और यह सकल विकारा सुख सागर यश स्नान करोगे अजर अमर हो जाई हंसा अजर अमर हो जाई। अय हंस वृंदो आगे क्या कहते हैं सुख सा मृत्युलोकसी हंसाई पुष्पदीप चल जाई माटी का पिंड छूट जाएगा और यह सकल विकारा सुख सागर यश स्नान करेगी अजराया अमर हो जाई कहे कबीर सुनो भाई साधो हंसा न करो बधाई श्वेत सिंहासन बैठक दैया जुग जुगरा जय कराई हंसा जुग जुगरा जय कराई हंसा लोका हमारे आते अमृता फल सुख पैया। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी आपको गुरु चरण में निरंतर रहना है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना हो गुरु दरिया में नाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी तुम्हारे भाव से प्रकट हो जाता है। आप गुस्सा हो नाराज हो कैसे हो वाणी में भाव होती है भाव से आदमी बूझ जाता है। देखो गुस्सा भी बड़े प्यार से आपको प्रदर्शित किया जाता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो गुस्सा को भी ऐसे प्रदर्शित कर दो कि सब संसार आपका हो जाए। गुस्सा भी बड़े प्यार से जो है वो
अब कहने वाली बात नहीं है, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप जानते हो। जहां स्वार्थ होता है वहां गुस्सा भी बड़े प्यार से बताए जाते हैं, वो तो आप कर लेते हो। और जहां स्वार्थ नहीं होता है, दूसरे का स्वार्थ होता है, वहां बदल जाते हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माया की चाल के साथ साथ माया आपको ठगती है, आप माया को ठगो। स्वामी जी भी यही कहते हैं, जो माया सब जग ठगी, ताही ठगी वह संत, ठगनी ठगया दिस है, सगृहस्थ मम संत। आय सदगुरु के हंत हंतनी, ठगना भी अब दो तरह का है। नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ये भी बोलते हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं, कबीराया पर ठगाइए और ठगी नहीं कोई, आप ठगी सुख होता है और ठगी दुख होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, आप पगला जाओगे। कबीर साहब कहीं कुछ और कह देते हैं, थोड़ी देर के बाद कुछ और कह देते हैं। अब देखो यहां स्वामी जी क्या कह रहे हैं, जो माया सब जग ठगी, ताही ठगी वह संत, ठगिनी ठगया दिस है, स्वगृहस्थ मम संत। ये चेतन देश की बात हो रही है यहां, कि माया सबको संसार में उलझा करके रखती है, और आपको जो है सदगुरु का ज्ञान लेकर के आप इसको ठग करके अपने देश में चलो। यहां ठगने का भाव वहां है, और वहां ठगने का भाव संसार वाला है। आप जाते हो किसी को 100 रुपये का नोट देते हो, और वह गलती से 400 निकाल करके दे देता है। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है संसार में। हिसाब करते करते कई बार लोग भूल जाता है, तो वहां ठगने के लिए बोल रहे हैं, कबीराया पर ठगाइए और न ठगी ये कोई, आप ठगी सुख होता है और ठगी दुख होय। तो यहां हर चीज के भाव अलग अलग है, तो आपकी वाणी से आपका भाव नजर आ जाता है। आपके वाणी में एकदम हमेशा एकदम प्यारा प्यारा वाणी होना चाहिए। सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आपके वाणी से अमृत गिरना चाहिए, ऐसा आपके वाणी में होना है। डांट भी मारना है तो ऐसे मारना है कि वो आपका मित्र बन जाए, दोस्त बन जाए। यही न, तब फिर फायदा क्या है आपका मानव जीवन का। आप सिंह लगा करके मार दिया, उठा करके फेंक दिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आपके ऊपर धब्बा बहुत जल्दी लग जाए, बहुत जल्दी लग जाएगा। देखो जो स्वच्छ कपड़ा होता है जल्दी गंदा हो जाता है। अब ज्यादा भेद नहीं कहूंगा, आप गुरु चरण में रहा करो, सारे भेद बुझ जाओगे। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय।